बिहार के नियोजित शिक्षकों का लगभग 6 महीने से ज़्यादा से ही एफएलएन प्रशिक्षण की शुरुआत अपर मुख्य सचिव के पाठक के आने के बाद की गई है। यह ट्रेनिंग 6 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत सोमवार से शनिवार तक होता है और एफएलएन का यह प्रशिक्षण पर्व त्योहारों को भी दरकिनार कर देता है, चाहे वह होली का पर्व हो, रामनवमी हो या फिर ईद हो, बकरीद हो। उसमें कोई यह बड़ी बात नहीं है, आपको प्रशिक्षण में शामिल होना है। लेकिन इस बार कुछ मामला अलग ही गर्मा गया है। ईद नहीं मनाएंगे मुस्लिम टीचर, नया फरमान हो गया है जारी। के पाठक का यह बड़ा कदम है। इस पर कई लोगों ने संज्ञान लिया है, तो वहीं कई शिक्षक भी गर्म हैं। जैसा कि आपको हम बता दें कि होली के अवसर पर भी डाइट में नियोजित शिक्षकों का एफएलएन प्रशिक्षण जारी है और इस बार भी ईद के अवसर पर भी एफएलएन का प्रशिक्षण जो है वह जारी रहेगा। शिक्षक गुस्से में तो हैं ही, अन्य लोग भी अब इस पर संज्ञान लेना शुरू कर दिए। नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल। दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षक लगातार ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। एसीएस के पाठक ने बहुत पहले ही कहा था डाइट पर जाकर शिक्षकों के बीच कि आपको प्रशिक्षण कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा। पाठक जी ने यह भी कहा कि इस तरह का प्रशिक्षण आपको लेना चाहिए, एक अलग आपकी पहचान बनेगी और पढ़ाने की उमंग भी होगा, थोड़ा घूमने का भी मौका, इस तरह का आपका माहौल मिलेगा। लोगों ने जमकर तालियां बजाई थी। अब है लगातार उन्हें, बहुत तो शिक्षक ऐसे हुए हैं कि 5 दिन पहले ही आए थे, 1 सप्ताह पहले ही आए थे और फिर उनका लिस्ट में नाम आ गया, फिर उनको जाना पड़ा। तो यह टेंशन, और सबसे बड़ी टेंशन एफएलएन प्रशिक्षण में यह भी बन रहा है कि पर्व त्यौहार को तो दरकिनार किया ही जा रहा है, यह भी किया जा रहा है कि उनका प्रशिक्षण केंद्र यानी कि डाइट बहुत दूर में दे दिया जा रहा है। अगर बात औरंगाबाद की कर ले तो औरंगाबाद के शिक्षकों का औरंगाबाद से 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा डुमरांव में ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, जो शिक्षकों को आने जाने में पसीने छूट जा रहे हैं। रास्ता सीधा नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनको यह परेशानी का सबब बनना पड़ रहा है। अब ईद में प्रशिक्षण प्रारंभ रहने से, शुरू रहने से शिक्षकों में बवाल मचा है। अपने फैसलों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहने वाले अपर मुख्य सचिव के पाठक एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल ईद उल फितर में शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर के पाठक द्वारा दिए गए फैसले के लिए इमारत सरिया ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इमारत सरिया के महासचिव मोहम्मद शिबली अल कासमी ने पत्र लिखकर मांग की है कि 8 अप्रैल से शुरू हो रहे आवासीय प्रशिक्षण की तारीख, यानी कि 8 अप्रैल से शुरू हो गई है, की तारीख बदली जाए। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि मुसलमानों के सबसे बड़े त्यौहार के मौके पर देश भर में छुट्टी का ऐलान किया गया है, लेकिन आवासीय प्रशिक्षण की तारीख के चलते मुसलमान टीचर ईद नहीं मना पाएंगे। लेकिन अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आज वो प्रशिक्षण में भी पहुंच गए। बताते चले कि 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक शिक्षकों का यह आवासीय प्रशिक्षण चलेगा। इससे पहले होली के मौके पर भी शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग रखी गई थी। शिक्षक गए, जो शिक्षक नहीं गए
उनको स्पष्टीकरण दिया गया, संतुष्टि हुई तो फिर दोबारा उनका नाम देकर प्रशिक्षण में भेजा गया, नहीं तो उन पर कार्रवाई हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 6 दिन की ट्रेनिंग में 19,000 के करीब टीचरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है पूरे बिहार में। हालांकि बिहार के सभी 6 लाख शिक्षकों को ट्रेंड करने का टारगेट तय किया गया है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर की संख्या कम होने के कारण एक बैच में करीब 19,000 शिक्षकों की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी डाइट पर 19,000 को दिया जाता है। हालांकि यह प्रशिक्षण काफ़ी बेहतर है, शिक्षकों को लेना चाहिए, लेकिन यह टेंशन दूर और पर्व त्यौहार में देकर किया जा रहा है। आपको बताते चले कि जब होली के समय ट्रेनिंग रखी गई थी तब भी शिक्षक संगठनों और राजनेताओं ने तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने एक ना सुनी। उम्मीद है कि 10 से 11 अप्रैल को ईद पड़ सकती है। ऐसे में ट्रेनिंग के कारण कई लोग यह खास त्यौहार मना नहीं पाएंगे। हालांकि वहाँ अच्छी खासी व्यवस्था है, लेकिन उनके घर वाला माहौल, अपने समाज वाला माहौल नहीं मिल पाएगा। शिबली अल कासमी ने पत्र में सरकार से सवाल किया है कि ईद के दिन मुस्लिम शिक्षक कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं, मुस्लिम टीचर परिवार के साथ ईद कैसे मनाएंगे। उन्होंने सरकार से अपील किया है कि आवासीय ट्रेनिंग की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए ताकि मुस्लिम टीचर अपने परिवार के साथ ईद मना सके। लेकिन फिर भी वही टाएं ठेस शिक्षक तो मौजूद हुए। जो शिक्षक नहीं गए होंगे उनको स्पष्टीकरण विभाग से मिलेगा और स्पष्टीकरण का जवाब उन्हें देना होगा। हालांकि यह प्रशिक्षण सभी शिक्षकों को करना ही चाहिए। देखिए 6 महीने पर जो प्रशिक्षण रखा गया है, एक सबसे बड़ी समस्या और आता है, समझ लीजिए। बहुत सारे जिलों से शिकायत मिल रही है कि सर सोमवार से प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होना रहता है, लेकिन रविवार के रात को हमारा नाम का पता चलता है, हमारे व्हाट्सएप पर वो पत्र डाला जाता है, वह भी जनरल व्हाट्सएप पर। किसी को पता चला, किसी को बहुत देर पर पता चला, किसी को सोमवार के आधे दिन के बाद पता चलता है। तो यह व्यवस्था हो कि 1-2 दिन पहले, शनिवार को खत्म हो रहा है तो शनिवार को ही लिस्ट जारी होना चाहिए और सभी जिले के, सभी प्रखंड के और सभी प्रधानाध्यापकों के ग्रुप में डाला जाए। प्रधानाध्यापक शिक्षक तक वो मैसेज पहुंचा दे, तब जाकर उन्हें कुछ तैयारी करने की भी मौका मिलता है। 1 सप्ताह रहना है, कपड़े लत्ता ले जाना है, बहुत सारे जरूरी सामान भी लेकर जाना रहता है। यह व्यवस्था को भी एसीएस को ध्यान रखनी चाहिए, इस पर भी पहल करनी चाहिए ताकि व्यवस्था हो। हालांकि बहुत अच्छा होता है, शिक्षकों के मन बदल जाते हैं और फिर से तरोताज़ा होकर अपने स्कूल में आते हैं। लगातार स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते वह भी उबते हैं। यह परीक्षा वो भी अच्छे मान रहे हैं, लेकिन लगातार अभी हम आए हैं और फिर मेरा नाम आ गया। आखिरकार ये लापरवाही करने वाले पदाधिकारी या कर्मी होते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। पहले ही लिस्ट बना देना चाहिए कि किस डेट में कौन गया था, प्रथम चरण में कौन गया, दूसरे चरण में कौन गया, तीसरे चरण में कौन गया, इसका होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जिला और प्रखंड जो है इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, जिसको मन हो रहा है उसको नाम उठाकर दे रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा देखने के लिए मिला, एक स्कूल में 10 शिक्षक हैं तो 10 शिक्षक को नाम दे दिया गया, फिर जाकर 1-2 शिक्षक को छोड़ दिया गया, 8 टीचर को भेजा गया। कई 8 टीचर है तो 6 टीचर 7 टीचर को भेजा गया, एक स्कूल में छोड़ दिया गया। तो इससे तो शिक्षा व्यवस्था और चरमराएगी। तो खैर जो भी हो, कम से कम पर्व त्यौहार पर शिक्षकों को ट्रेनिंग का डेट नहीं मिलना चाहिए, ट्रेनिंग में नहीं भेजना चाहिए और शिक्षकों को समय से पहले ट्रेनिंग में जाने की सूचना उपलब्ध करानी चाहिए। खैर आपको इस बात पर कितनी सहमति है जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।